तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा, है ना, और ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा को मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ऐसे, ये लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ पे इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको बोला जाता है बेटा वाई एक्सिस। ठीक है, और ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है बेटा ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ये हम लोगों ने सीखा। कोई भी कोऑर्डिनेट हो, कोई भी कोऑर्डिनेट, उसको हम लिखते हैं x, y के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में लिखते हैं? x, y के फॉर्मेट में। ठीक है, जो x मेरा होता है वो एब्सिसा होता है और जो y होता है मेरा ऑर्डिनेट होता है, यानी कि हिंदी में भुज और कोट कहते हैं। ठीक है, तो x एक लेंथ है बेटा। क्या होता है कि इसमें हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। एक्चुअली में मान लो हम 4,3 ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में 4, वही पॉजिटिव डायरेक्शन, ये इधर पॉजिटिव डायरेक्शन होता है अपना, और ये इधर होता है इसका निगेटिव डायरेक्शन। ये इसका पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और ये इसका क्या होता है? निगेटिव डायरेक्शन होता है। तो ये बोल रहा है कि 4 ड्रॉ करना है, लेकिन किधर जाना है? पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि प्लस यहाँ पे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 4, तो लिख लेते हैं 1, ये 2, ये 3 एंड 4 यूनिट हम लोग चले। तो ये 4 यूनिट का डिस्टेंस कवर करना है किसके अकॉर्डिंग? पॉजिटिव एक्सिस के अकॉर्डिंग। और वाई में कितना कन्वर्ट करना है? 3, तो 1 2 3, तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस में। उसके बाद क्योंकि ये पॉइंट कोई प्लेन में होगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस में तो है नहीं, तो ऐसा पॉइंट जहां से एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कितना हो? 4 हो, मतलब एक्स एक्सिस में कितनी लेंथ कवर कर रहा हो? 4, और वाई एक्सिस में कितनी लेंथ कवर कर रहा हो? 3, तो उस पॉइंट को बोलते हैं 4,3। क्या बोलते हैं? 4,3। ये हो गया इसका पॉइंट लोकेशन। तो ये पॉइंट को लोकेट करने का तरीका होता है कि पॉइंट को लोकेट कैसे किया जाए। ऐसे इसका मतलब एक्स एक्सिस में इसकी डिस्टेंस कितनी कवर हुई है? 4 यूनिट, जिसको हमने एक्सिसा नाम दिया, और वाई एक्सिस में कितनी डिस्टेंस कवर हुई है? 3 यूनिट, जिसको हमने क्या नाम दिया? ऑर्डिनेट। आइए, ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? आ गया। किसी पॉइंट की लोकेशन कैसे पता लगाते हैं? अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब प्लस प्लस जो आ गया कोऑर्डिनेट में, 2 सिंबल आ गया प्लस प्लस, तो इससे पता चल जाएगा ये हमारा कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे, पहले निगेटिव आ गया, फिर क्या गया? पॉजिटिव। अगर निगेटिव पॉजिटिव आ गया तो वो कहाँ रहेगा बेटा? आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक ना, और अगर मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, मतलब माइनस और माइनस आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर ये प्लस और माइनस आ गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। क्लियर हुआ? डाउट है? क्लियर है? किसी पॉइंट की लोकेशन इन्हीं के हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए अगर मैंने आपसे पूछा -4,3 किधर लोकेट होगा? -4,3 किधर लोकेट होगा, जरा बताओ। तो माइनस और प्लस कहाँ आता है बेटा? सेकेंड। देखो माइनस और प्लस सेकेंड में आता है, इसलिए इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ही हम लोग क्या करेंगे? लोकेट करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे भी माइनस लगा दिया, अब ये कहाँ लोकेट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ जा लेकर लोकेट होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं, अब कहाँ लोकेट होगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लोकेट होगा। समझ आ रहे? नहीं आया? आ गया? ठीक है। अब उसके बाद ये जो बेसिक फंडामेंटल जो कि हम क्लास 9th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर हम पॉइंट को लोकेट कर दें पर्टिकुलर किसी एक्सिस में, तो मुझे बताओ अगर मैं एक्स एक्सिस में लोकेट करूंगा तो उसके लिए वाई वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? क्यों? इसकी बात भी कर लेते हैं। क्योंकि अगर ये पॉइंट यहाँ है तो वाई एक्सिस में इसने कोई डिस्टेंस कवर किया क्या? नहीं, ये केवल एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर कर रहा है ओरिजिन से, लेकिन वाई एक्सिस में कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स में हमें एक चीज देखने को मिलेगा कि एक्स में तो कोई ना कोई लेंथ होगी। मान लो ये ए पॉइंट है तो ये हो जाएगा ए, लेकिन वाई में कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, इसलिए वाई वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। तो जब भी कोई पॉइंट लोकेट होगा एक्स एक्सिस पर, उसके लिए y वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? 0, यानी y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। और जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पर लोकेट होगा तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट मीन्स का जो फॉर्म होगा वो होगा 0,a का फॉर्म। 0,a का फॉर्म। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? आ गई? ठीक है। तो क्लास 10th में हमारे पास बात आई
कि ठीक है, क्लास 9 हमने ये सीखा कि कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ हो सकता है, उसका पॉइंट लोकेशन कैसे दिखाते हैं, सारी बातें हमने सीखा था। क्लास 10 में बात आई कि उन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ये बात आती है क्लास 10 में। तो अब मुद्दा हो गया हमारे लोग के लिए डिस्टेंस, कि अब हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ लोकेट हुआ और कोई पॉइंट यहाँ लोकेट हुआ, या फिर कोई पॉइंट आपका यहाँ लोकेट हुआ, तो ए पॉइंट मान लो ये, बी पॉइंट मान लो ये। आइए, तो यहाँ से मान लीजिए हो जाएगा x1 और y1, और ये हो जाएगा हमारा x2 और y2। इनकी लोकेशन दे दी हम लोगों ने, और इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको निकालने का फॉर्मूला जो बनता है वो होता है डिस्टेंस ए बी इक्वल टू, सिंपली डी भी बोलते हैं वो लोग, इसको हम डिस्टेंस ए बी भी नाम दे सकते हैं, अंडर रूट क्या बनेगा बेटा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली में ये भी होता है, क्योंकि बहुत जगह बहुत बुकों में ये लिखा होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर माइनस कॉमन ले लोगे तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो कोई अंतर आंसर में नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका लगा स्क्वायर, तो हम चाहे इसको पहले लिखें और चाहे इसको पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप x1 माइनस x2 बोलें या x2 माइनस x1 बोलें, आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। इसलिए जब भी आप करोगे तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचोगे कि सर हम इसको कौन पहले लिखें कौन बाद में लिखें, आपकी जो इच्छा है आप वो पहले लिखो और जो इच्छा है वो बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिसमें आप कंफर्ट फील करो। बोले यहाँ तक समझ में आ गया ना सभी को, कोई दिक्कत है नहीं? ओके, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको दिया यहाँ पे 4,3 और यहाँ पे दे दिया हमने -2 नहीं ले लो, चलो 2 ऐसे ले लो, 4,3 और इसको ले लो 8,6। चलो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगाओ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगाओ, देखो क्या होता है। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 4 में 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 6 और 9 कितना होता है 25 होता है, 25 का रूट कितना होता है 5 होता है। क्लियर? डाउट है? क्लियर है? तो यहाँ से डिस्टेंस आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का आराम से आप कैलकुलेशन करके आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे में कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है इसका, मान लीजिए आपका ये 3 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट्स, दूसरा पॉइंट्स एंड तीसरा पॉइंट्स, ए बी सी। हमने कहा ये कोलिनियर हैं, ये कोलिनियर। कोलिनियर मतलब होता है एक ही लाइन पर है ना। तो इसमें कैसे आप बताओगे कि एक ही लाइन पर होंगे, कोलिनियर कैसे होंगे बेटा? हाँ, हाँ, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है, पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, बी सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, ए सी बीच का डिस्टेंस निकाल लो, और ए बी प्लस बी सी करो तो किसके इक्वल हो जाए, ए सी के इक्वल हो जाए, तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि ए बी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी करें तो किसके इक्वल हो जाए, ए सी के इक्वल हो जाए, तो मैं इसको कोलिनियर बोल सकता हूं। कोई डाउट तो है नहीं? ये डिस्टेंस के रूल से आप इसको कोलिनियर आराम से बोल सकते हो ना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कोई पॉइंट है P जो कि A एंड B से इक्वी डिस्टेंस पर है, कोई पॉइंट P है जो कि A एंड B से
इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, मतलब ये कैसे हैं, इक्वी डिस्टेंस है। अगर कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है बेटा तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे, तो इसका मतलब हुआ इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, तो मतलब P के A के बीच के डिस्टेंस इक्वल होगा किसके, P और B के बीच का डिस्टेंस यानी PB के, राइट। तो अगर मैं इनके स्क्वायर कर दूं तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो PA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इक्वी डिस्टेंस लगेगा तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा कि उनके बीच का डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है, इसका मतलब PA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कोई डाउट तो है नहीं। उसके बाद आई थिंक डिस्टेंस में तो यही इतने पॉइंट होते हैं ना, इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। किसी में क्या होगा कि पॉइंट में से एक कोऑर्डिनेट आपका अननोन हो जाएगा, डिस्टेंस आपको गिवन हो जाएगा, तो वहां से उस अननोन की कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, है ना, कि इसकी वैल्यू निकालो। तो कहने मतलब रूल यही रहने वाला है, फॉर्मूला यही रहने वाले, ऑब्जर्वेशन यही रहने वाले हैं, इन्हीं से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आते हैं पहले एक्सरसाइज में। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, 2,3 और 4,1 ये हो जाएगा x1, y1 हो जाएगा x2, y2, ठीक है। हमें डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला लगा देंगे d इक्वल टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस 4m - y2 का होल स्क्वायर। एक्सरसाइज कौन सी बेटा ये, चलिए ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा 2 - 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 मेरे पास 2 है और y2 मेरे पास 4 है, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 मेरे पास 3 है और y2 हमारे पास 1 है, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ आ गया। अब अगर हम यहाँ पे क्या लिखें, 2 - 4 मतलब 2 और 2 -2 और -2 का स्क्वायर कर देंगे ना हो जाएगा 4, 3 - 4 मतलब 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा 4, ठीक है। 4 4 कितने हो जाएंगे 8, 8 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2√2, है ना, कोई दिक्कत है नहीं। सेकेंड नंबर इसका देख लो एक बार, क्या है सेकेंड नंबर बेटा, -5, 7 -1, 3। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगा देंगे अपन, क्या आ जाएगा जरा बताओ, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, क्या दिक्कत। फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू कितनी है -5, x2 वैल्यू कितनी है -1, -1 क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 7 -y2 वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर। -5 + 1 -5 + 1 -4, -4 का स्क्वायर 16, 7 में 3 सेपरेट करो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 कितने हुए 32, इसका कितना होगा 4√2। नहीं सुना है क्या बात, अरे नहीं है क्या, आ गई। तो मुझे लगता है इसका थर्ड नंबर तो आराम से कर लोगे आप, ए बी है, कुछ बच्चे ए बी से घबराते हैं, चलो इसको बता ही देते हैं। ए कामा बी माइनस ए कामा माइनस बी, यही तो है ना, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2 फॉर्मूले में रखेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा प्लस y1 माइनस और माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। a और a कितना होता है बेटा 2a के स्क्वायर करो 4a स्क्वायर, 2b बनेगा 2b के स्क्वायर करो 4b स्क्वायर, होल ले लेंगे कॉमन, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तो समझ आया, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट करो 2 और इधर क्या हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं समझ में क्या बात, आ गई नहीं आ गई, बोलो बेटा। क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया है कि आपका कोई ए पॉइंट है, सेक्शन कौन 7.2 है ना, उसको देख लेना, उसमें यही फिगर है, ए आपका ओरिजिन है और बी आपका ये है, तो ये है 0,0 और बी आपका पॉइंट कितना दिया गया बेटा, बी आपका दिया गया है 36,15,
36,15 है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 टाउन्स ए एंड बी। बिल्कुल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ए बी इक्वल टू, हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 ये y1 और ये x2 ये y2। हमला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स हो जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा बेटा 36 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब बताइए ये 36 का स्क्वायर कितना होता है। वन 296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। इन दोनों को ऐड करो। ये किसी की स्क्वायर रूट है? हाँ देख लेना, जिसका भी हो लिख लेना, नहीं तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। किसका है 39 का, तो 39 आपका आंसर। क्या हुआ 39 का है ना, हो ही है 39 का, उसमें क्या है। चलिए ध्यान दीजिए, थर्ड नंबर बोला है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5 एंड 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स देखने हमें। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ये कोलिनियर की बात कर रहा है, तो पहला पॉइंट का नाम क्या है अपना 1,5, तो हो जाएगा 1,5। दूसरा 2,3 और -1, -2, -11। चलो इसको हटाई दो ना ऐसे। अगर मान लो ये कोलिनियर है अपने, ठीक है, हो सकता है पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, अभी कुछ आइडिया नहीं है तो ऐसे हमने लिख दिया बेसिक आइडिया से ना। तो ए बी सी, तो पहले हम निकाल लेते हैं ए बी। क्या निकाल लेते हैं ए बी। तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगाना है, तो x1 y1 x2 y2। देखो क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब अगर हम लिखें तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 में 2 सब्ट्रैक्ट करो -1 और -1 का स्क्वायर करो 1, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करो 2 और 2 का स्क्वायर करो 4, 4 1 5, तो आ जाएगा बेटा √5 आ जाएगा। अब निकाल लो बी सी। क्या आएगा BC बेटा, फिर वही फॉर्मूला लग जाएंगे x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। फॉर्मूला लगाइए अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 - 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3 + 11 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। 2 कितने हो जाएंगे 4 और प्लस 11 3 कितने हो जाएंगे 14, 14 का स्क्वायर इधर 4 का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर है। 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16 और 14 का स्क्वायर 196 ना, ठीक है। इन दोनों का ऐड करो, कितना आया 212। स्क्वायर रूट निकालो जरा इसका, निकालो, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, सिंपलीफाई हो गया। हाँ 2√53 आया ये, सही सोल्व किया ना। AC AC कितना आएगा 1 - +2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - +11 का होल स्क्वायर। क्या हो रहा है क्लियर। तो देखो कितना हो जाएगा 2 1 3 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और 5 1 कितना हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है
अरे 16 बनेगा ना, 11 5 16 हो जाएंगे, 16 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 256। अब इसको ऐड कर लो कितना हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर रूट है, क्या 9 दे रहे हैं क्या उसमें, है ना, बिकॉज इसको ऐड करने पर, इसको और इसको ऐड करने पर ए सी इक्वल होना चाहिए था, तो किन्हीं दो साइड का सम करने पर यहाँ तीसरे साइड के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोलिनियर नहीं है। अगर कोलिनियर होता तो किन्हीं दो साइड का सम तीस साइड के क्या हो जाता, इक्वल हो जाता। तो यहाँ ऐसा नहीं देखने को मिला, क्योंकि यहाँ रूट 53 आ रहा है, यहाँ रूट 5 आ रहा है, यहाँ कुछ और रूट में आ रहा है, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है ना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, नो। सबको समझ आ गया ना बेटा, ठीक है। अगले अपना पॉइंट है 4th नंबर, चेक वेदर, इसको भी देख लेते हैं। check whether 5, -2, 6, 5 and 7, -2, 5, -2 and उसके बाद क्या है 6, 4, 7, -2, ठीक है, आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें चेक करना है कि उसके वर्टेक्सेस है नहीं। देखो आइसोसेलेस का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल। यानी अगर हम इनके डिस्टेंस आपस में निकालें और कोई दो साइड की चेक करेंगे अगर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर इक्वल आ गया तो सेलेस है, अदरवाइज नहीं है। तो हम इसको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं बेटा ए बी। क्या निकालते हैं, ए बी। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगाएंगे। इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 5 में अगर हम सेपरेट करेंगे तो -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और -2 - 4 करेंगे तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। 36 1 कितना होता है 37। ये आपका ए बी हो गया। इसी प्रकार से आप निकालेंगे बी सी। बी सी निकालेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 का स्क्वायर। अच्छा टोटल, अच्छा टोटली बता दिया 37। भाई हमने सोचा 37 का स्क्वायर कैसे बन जाएगा। ठीक है, ए सी निकाल लो। वैसे दो साइड इक्वल हो गई हैं, हो गया आइसोसेलेस। बस समझना, अब वो इक्वल हो भी जाएगा तो भी वो आइसोसेलेस बच सकता है ना। एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर इक्वल हो भी गया तो भी वो आइसोसेलेस है, क्योंकि दो साइड इक्वल है ना उसकी। इसलिए मैं फिर भी निकाल रहा हूँ, फिर भी तुम्हारी संतुष्टि के लिए निकाल देता हूँ। 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 यानी 0 हो जाएगा भाई। तो और 5 में 7 सब्ट्रैक्ट करो, -2 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर रूट करो 2। अब तो हो गया, नहीं समझा ये बात, आ गई ये कर। ओके 5th नंबर आ जाओ। फिफ्थ नंबर कह रहा है बेटा आपका कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर। चंपा एंड चमेली, ठीक है, वॉक इन टू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट। चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? चमेली disagrees. Using distance formula find which of them is correct. इन दोनों में से कौन सही है ये तुम्हें बताना, चंपा या फिर
चमेली, है ना, कि चंपा सही बोल रही है चमेली। वो बोल रहे हैं कि ये हमारा स्क्वायर बनेगा ABCD, वो बोले हैं स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, ये डेटा, ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है इसी के अकॉर्डिंग डेटा लिखेंगे। तो बी के कोऑर्डिनेट कैसे चेक करेंगे आप, देखिए हम ग्राफ बताते हैं कैसे। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें चेक करना है कि हमारा स्क्वायर बनेगा या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो पहले इसके कोऑर्डिनेट की बात करो। ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,4। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा 6,1, तो ये हो जाएगा 6,1। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा 9,4, तो इसका हो जाएगा 9,4। और इसका क्या होगा 6,7। तो जैसे आपको ये पता चला तो आप लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। पहले आप निकालेंगे बेटा ए बी निकालेंगे, इसका निकालेंगे। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 3 करेंगे तो 9 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 7 - 4 करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 18। चलिए आइए BC निकालिए। ठीक है, अंडर रूट, इसको बताओ बेटा 6 - 9 का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 7 - 4 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 9 कितना होता है 18। चलो BC आ गया। अब AD निकालो। चलो 6 में 3 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 3 का स्क्वायर करो 9, 1 में 4 सब्ट्रैक्ट करो 3 का स्क्वायर 9, है ना, कुल मिला के कितना आया 18। अगला बताओ CD निकाल लो। 9 में 6 जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 में 1 जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा 18, कुल मिला के कितना आ जाएगा 118। सभी सेम आए कि नहीं आए, लेकिन स्क्वायर है या नहीं कैसे पता लगाओगे, सेम आए तो रंबस भी हो सकता है। तो फिर क्या करें, अब डायगोनल निकाल लें। क्या निकाल लें डायगोनल। डायगोनल क्या होने चाहिए फिर, डायगोनल इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए इक्वल। अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो स्क्वायर, और डायगोनल इक्वल ना हुए तो रंबस। क्या स्क्वायर को रंबस बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। एवरेज स्क्वायर इज अ रंबस बट कन्वर्स नॉट बी ट्रू। उसमें क्या होता है ऑल साइड इक्वल होती है, बस बात खत्म। इसमें क्या होता है ऑल साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल इज 90 डिग्री होता है, जिसकी वजह से इसके डायगोनल बी ऑलवेज इक्वल, है ना, उसके डायगोनल इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर रामबस बोलता है तो हम यहीं से कहानी खत्म कर देते, हमारा आंसर हो गया था। लेकिन इसने कहा कि ये स्क्वायर है, इसलिए मुझे अभी डायगोनल के पास भी जाना पड़ेगा, और डायगोनल मुझे लगता है निकालने की जरूरत नहीं है। ये डिस्टेंस पता है ना, इनके बीच में कितने डिस्टेंस है देखो, अरे काउंट कर लो यार 6 6, तो एक्स तो सेम ही है, 1 से लेकर 7 के बीच में कितना डिफरेंस है 6 का, मतलब ये डिस्टेंस आपका कितना है 6। अब यहाँ देखो 4 से लेकर 9 4 4 तो सेम ही है, 3 और 9 के बीच में कितने डिफरेंस है 6, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो गया 6। दोनों सेम आए कि नहीं आए, यहाँ तो डिस्टेंस सीधे निकल रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्क्वायर है क्योंकि इसके डायगोनल भी सेम आ गए और इसके ऑल साइड भी क्या हो गए इक्वल। तो ABCD इज अ स्क्वायर। कौन भाई ट्रू बोल रहा था, चंपा या चमेली, चंपा सही बोल रही थी ना, हाँ ठीक है। अरे समझ आया नहीं आया, ठीक है। 6 का फर्स्ट देखो, स्क्वायर हो चाहे रम्बस हो चाहे पैरेललोग्राम हो चाहे जो हो, आप कैसे सॉल्व करोगे, दिखाओगे कैसे, पता कैसे करोगे कौन है कौन नहीं। पहले साइड के डिस्टेंस निकालेंगे, AB BC CD, है ना, फिर उनके प्रॉपर्टी पे जाएंगे। अगर स्क्वायर हुआ तो ऑल साइड इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल होंगे। अगर रामबस हुआ तो ऑल साइड इक्वल पक्का है, डायगोनल इक्वल ना हुआ तो रामबस हम उसको सीधे बोल देंगे, ठीक है। रेक्टेंगल हुआ इक्वल होगा और डायगोनल भी इक्वल होगा। अगर पैरेललोग्राम हुआ तो सिर्फ अपोजिट साइड क्या होगा इक्वल, डायगोनल इक्वल ना हुआ कोई जरूरी नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद यही देखता 4 ही दिखाने के लिए आते ही है ना, मोस्टली 4, बस इसके अलावा नहीं। तो इन्हीं में से 4 में से कोई एक आपका हो जाएगा। तो मुझे बताओ 6 का पहला एक बता देता हूँ ताकि आप अगले वर्ष इसी तरह कर लेना। बोलो क्या -1 गामा, हाँ 1,0 और -1,0 -1,2 -3,0। ए नाम दे दो इसको, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C, इसको नाम दे दो D। अब आप निकालो AB, ठीक है। AB बताइए बेटा क्या होने वाला है,
भाई -1 -1 -2 बनेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 पर कितने हो गए √8। चलिए बी से निकालिए। -1 -1 माइनस, समझ पा रहे हो ना, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 0 में -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, कुछ भी बोलो, 4 पर कितना आ गया 8। अब इसका करो सी डी, क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, क्या हो गया। अगला देखो -1 -3, बोलो, अरे -1 -1 प्लस हो जाएगा ना, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 कितने हो जाएंगे 8। अब डायगोनल की बात कर लो, ए सी और बी डी, ठीक है, तो निकालो ए सी निकालो, 0 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 4। अब निकालो बी डी, 16, यानी कुल कितना आया 4। डायगोनल सेम हो गए, ऑल साइड इक्वल हो गए, क्या बोलेंगे हम स्क्वायर, है ना। तो किसके हैं वर्टेक्सेस से, स्क्वायर के वर्टेक्सेस हैं। पूरा समझ में आ नहीं आ गया, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सिर्फ के सारे नंबर बेटा ऐसे ही लगेंगे, है ना। अब बोलते हैं हम लोग 7 पॉइंट में जाते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। इसको देखते हैं। -1 क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो बेटा किस फॉर्म में होगा, a, 0 के फॉर्म में होगा, और जो कि इक्विडिस्टेंस रख रहा है किस किस पॉइंट से, मान लो P पॉइंट है, और ये A है और ये क्या है B है, तो A वाला पॉइंट कितना है बेटा इसमें 2, -5, बिल्कुल 2, -5, और दूसरा पॉइंट कितना है बेटा इसमें -2, 9। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगाएंगे तो क्या आएगा आपका AP निकालिए √, अरे सीधे ऐसा भरो कि AP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा BP स्क्वायर, ये तो हमने आपको बताया था, तो सीधे यहाँ पे √ लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर लगा दिया मैंने। तो अब मुझे बताओ सीधे क्या आएगा, A - 2 का होल स्क्वायर और +5 का स्क्वायर करेंगे ना आएगा 25। इसका बताओ A + 2 का होल स्क्वायर +9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 81। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन कर लो, A स्क्वायर + B, ठीक है, आगे माइनस, तो 4A, और इसका स्क्वायर करो जरा, A स्क्वायर + 4 और +4A और +81, ठीक है। 8A हो जाएगा माइनस का 8A = 81 माइनस का 25, जरा 21 में, सॉरी 81 में 25 सब्ट्रैक्ट करो, 56, हाँ 56 66, 56, तो A = कितना आएगा -7, यानी यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा 7, -7, 0। डाउट होता फिर से बताएं, क्लियर हो गया ना, ठीक है। 8th नंबर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P आपका है 2, -3 एंड Q है आपका 10, y इज 10 यूनिट्स। P बोलो जरा बेटा कितना है 2, -3, हाँ 10, y। PQ कितना दिया गया डिस्टेंस 10 यूनिट। अब देखिए डिस्टेंस PQ = फॉर्मूला होता है √x4 - x2 का होल स्क्वायर, यानी 2 -
10 का होल स्क्वायर और प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। पी की वैल्यू रख देंगे 10, स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 में 10 सब्ट्रैक्ट करो, -8 स्क्वायर कर दो 64 और प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 100, 64 इसमें माइनस कर दो कितना हो जाता है तो 36, स्क्वायर रूट कर दो कितना हो जाता है, स्क्वायर रूट कर दो कितना हो जाता है 6, स्क्वायर रूट कर देंगे प्लस -6 होता है ना, क्या होता है +6। एक बार प्लस का 6 लेना है, एक बार -6 लेना है, तो -3 माइनस वाई इक्वल टू प्लस का 6 लेना है, ठीक है। एक बार लेना है -3 माइनस वाई इक्वल टू -6 लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा -y इक्वल टू 9 और इसमें आ जाएगा -y इक्वल टू -3। इसमें क्या आ जाएगा आपका बेटा y इक्वल टू -9 और इसमें क्या आ जाएगा y इक्वल टू 3। नहीं समझ में क्या बात, क्या हुआ क्लियर है ना। नाइन्थ नंबर बोला इक्वी डिस्टेंस, कर लोगे आई थिंक इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है ना, इक्वल डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। और 10th नंबर क्या बोला है इक्वी डिस्टेंस ए भी है, कर पाओगे मैं करके बताऊं, हाँ कर लोगे, किसको बता दें, नहीं जो मन हो लगाना ही है खाली फॉर्मूले में, स्क्वायर खोल देना है, कैंसिल आउट हो जाएंगे वैल्यूज है ना, सीधे आपका जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा खाली कॉमन सेंस लगाना है, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। पहले तो ये समझने के प्रयास करिए कि सेक्शन फार्मूला एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, पहले इस बात को समझने का प्रयास करिए। सेक्शन यानी कि काटने की बात की जा रही है ना, डिवाइड करने की बात की जा रही है कि सेक्शन मतलब क्या हुआ, पार्ट करने की बात की जा रही है कि हम उसको सेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन करने का यहाँ पे ये भी एक सेंस हो सकता है कि मान लीजिए हमने आपसे कहा कि बेटा हमारे पास कोई एक लाइन है और कोई पॉइंट इस लाइन को बीच से या कहीं से भी उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन 2 पार्ट्स, ठीक है। अब डिवाइड करने के 2-3 तरीके होते हैं, एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। अभी हम बात करेंगे इंटरनली, इंटरनली मतलब इनसाइड से। चलो मान लेते हैं इनसाइड पॉइंट, आपको कोई पॉइंट यहाँ पे P मान लो, ये मान लो A और ये मान लो B, ठीक है, ये हमने मान लिया A और ये हमने मान लिया B। हमने ऐसा मान लिया है कि भाई साहब ये हमारे पास लाइन AB है और जो P पॉइंट है उसको क्या कर रहा है, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये जो A पॉइंट होगा कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, पक्की बात है, उसको x1 और y1 नाम दे दिया मैंने और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने x2 और y2। देखो फॉर्मूला आप चाहो तो सीधे लर्न कर लो, लेकिन मुझे लगता है एक बार ये भी समझ लो फॉर्मूला बन कैसे रहा है, तो मजा आ जाता है एक, है ना, एक अलग ही इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में, ठीक है। और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं सर हमें फॉर्मूला से मतलब है, सीधे हमें वहाँ प्रूफ तो आता नहीं है, तो हम सीधे रट्टा मारेंगे अपना क्वेश्चन लगाएंगे, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। समझ नहीं आ रही मेरी बात। और इस पॉइंट ये पॉइंट क्योंकि कोई भी मेरे पास हो सकता है, मुझे नहीं पता थी तो हम इसको मान लेते हैं अभी कुछ देर के लिए x, y। अच्छा ये x1 होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी है, x1 है। ये x होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x है। और ये x2 होने का मतलब क्या हुआ बेटा कि ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x2 है। समझ में आ रही बात है। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, y1 है। ये डिस्टेंस बेटा कितनी है आपकी, y है। और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, y2। आई थिंक यहाँ भी समझ में बात आ गई होगी। अब तुम्हें करना क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। हमने कहा मुझे निकालना है पॉइंट x, y। क्या निकालना है, पॉइंट x, y। अब ये सोचो ये निकलेगा कैसे। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूँ, यहाँ पर एक ट्रायंगल ये बन गया, देखो एक ट्रायंगल ये बन गया, और इन ट्रायंगल पर थोड़ा सा एक बार कर लिया जाए डिस्कस। इनको नाम दे दिया हमने ABC नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया हमने D। कर लेते हैं थोड़ा डिस्कस, करने में क्या जाता है। तो एक बार डिस्कस करके ये देखो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर कहलाएंगे, क्या सिमिलर कहलाएंगे। ये पैरेलल हैं, पक्की बात है, ठीक है।
तो ये पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो बताओ ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। और अगर ये एंगल और ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। बताओ ये सिमिलर हो गए नहीं हो गए? सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। मान लेते हैं कि इनकी साइड का रेशियो क्या है, तो हम बोलते हैं AP, तो AP अपॉन PB इक्वल होगा AC अपॉन PD इक्वल होगा PC अपॉन BD। बोलो समझ में नहीं आया? आ गया। हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए रेशियो, इसको मान लेते हैं M1 रेशियो, इसको मान लेते हैं M2। यहां से लेकर AP हमारा M1 था, PB हमारा M2, तो यानी कि रेशियो बन गया M1 रेशियो M2। कुछ क्षण के लिए समझ में आ गई बातें? आ गई? नहीं आई? आ गई। अब देखिए, यानी M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू, हमें AC चाहिए बेटा, AC ये चाहिए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए। क्या करेंगे? x में क्या घटा देंगे? x1, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस x1। हमें PO चाहिए बेटा, सॉरी PD, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस ये चाहिए। क्या करेंगे? ये चाहिए x2 माइनस x। समझ में आ गया होगा? इक्वल टू, अब हमें चाहिए PC, PC ये चाहिए बेटा हमें y माइनस y1, तो y माइनस y1 इक्वल टू, हमें चाहिए BD, ये चाहिए बेटा, क्या लिखेंगे? y2 माइनस y, तो y2 माइनस y1, ये y था, सॉरी y, तो ये दोनों की इक्वल है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल भी होगा और ये इसके इक्वल भी होगा। हमें चाहिए x और y की वैल्यू। बस हम क्या करेंगे? M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x माइनस x2, सॉरी x2 माइनस x, एंड M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, सॉरी y2 माइनस y। यहां तक समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, क्या होगा? M1x2 प्लस माइनस M1x इक्वल टू M2x माइनस M2x1। यहां तक समझ में आ गया? x को लेफ्ट साइड कर लो बेटा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो हो जाएगा M1x प्लस M2x इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1। ठीक है, इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या? x, क्या बचेगा? M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो अदनान बेटा, समझ में आया? अब इसी में हम लोग नेक्स्ट पोर्शन देख सकते हैं, इधर वाला। अगर मैं इसको देखूं तो अगर मैं लिखूं तो सेम वैसे ही है, तो इसको हम सीधे रिप्लेस कर रहे हैं, सिमिलरली बोल रहे हैं, है ना? सिमिलरली कर लेना, तुम्हारी मर्जी हो तो। y इक्वल टू क्या बनेगा? M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। इसका मतलब ये हुआ कि जो P पॉइंट हमारा जो इसको सेक्शन कर रहा था, वो P पॉइंट हमारा x y इक्वल टू क्या निकल के आया बेटा? तो निकल के आएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। बोलो समझ में नहीं आया? आ गया? तो ये हमारा पॉइंट निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये पॉइंट, ये जो P पॉइंट है, लाई कर दे ऑन द एक्स एक्सिस, कहाँ? लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई कर जाए बेटा, तो इससे क्या निकल के आएगा? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई होता है तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? a,0 के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? a,0, मतलब कोई ना कोई a की वैल्यू होगी कि हाँ इतने डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे, तो कहने मतलब a,0 के फॉर्म में होता है। a,0 होने का मतलब क्या हुआ बेटा? कि उसका y जो ऑर्डिनेट होगा, यानी कि ऑर्डिनेट वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई एक्स एक्सिस में है तो उसका x वाला पॉइंट तो चलो a मान लिया जाएगा, वो तो निकाल लोगे इस वाले सूत्र से, लेकिन y वाला 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? 0। तो बेटा जैसे ही हो जाएगा ये 0, तो यानी x एक्सिस में होगा, तो x इक्वल टू, तो कोई दिक्कत नहीं है कि M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये रहेगा। बट
ये हो जाएगा 0 के इक्वल, तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जैसे 0 में होगा तो ये वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा बेटा 0 में चला जाएगा, समझ में आ गया। और यहाँ से क्या बनेगा m1y2 इक्वल टू माइनस m2y1, तो यहाँ से क्या बनेगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू माइनस y1 अपॉन, यहाँ से रेशियो समझ में आ गया हमें क्या बना है सूत्र m1 अपॉन m2 इक्वल टू माइनस y1 अपॉन y2। याद रखो क्या रेशियो रहेगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू माइनस y1 अपॉन y2। फॉर्मूला क्या रहेगा x बराबर, देखो सिंपल है, 1 बोलोगे 2 निकलेगा, 2 बोलोगे 1 निकलेगा अपॉन m1 और m2, आसान रहेगा। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जहाँ x लगाए वहाँ y लगा दो, y लगा जाएगा कोऑर्डिनेट, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, याद रहेगा। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट हो गया जब x एक्सिस में लाई करें। केस सेकंड की बात कर लेते हैं, ऑन y एक्सिस। अगर y एक्सिस में लाई करता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, तो देखो y इक्वल टू एकदम क्लियर है अपना फंडा कि y इक्वल टू क्या दे देगा, y इक्वल टू दे देगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, लेकिन उसका x वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अगर y एक्सिस में हो तो x वाला 0, x एक्सिस में हो तो y वाला 0। अगर तुम सोच के देखो अगर x वाला हम 0 रखेंगे तो यहां से तुम्हारा ये वाला पोर्शन जाएगा 0 में, तो सिंपल एंड सिमिलरली इधर से क्या आ जाएगा बेटा, इंप्लाई करेगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू माइनस x1 अपॉन x2। बोलो समझ में नहीं आया क्या बात। आगे ये जो कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं, जो सारे हिंट मैंने आपको दिए हैं, ये क्वेश्चन लगाने में आपके हेल्प करेंगे। ठीक है, ये जो था वो इंटरनली है, कहाँ है इंटरनली, मतलब लाइन के इनसाइड है। अब जो हम नेक्स्ट बताएंगे वो कहाँ होगा एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब होता है लाइन से बाहर। बोलो लाइन से बाहर मतलब समझ में आ रही ना। ठीक है, यहां पर m1 और m2 बराबर हो सकते हैं, बात को सुनना, यहां पर m1 और m2 बराबर हो सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये एराइज होता है कि एक्सटर्नली में क्या m1 और m2 बराबर हो सकते हैं या नहीं, अगर नहीं हो सकते हैं विद रीजन व्हाई। व्हाई व्हाई क्योंकि अगर m1 होगा हमारा a से लेके उस पॉइंट का डिस्टेंस और m2 होगा b से लेके उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो अगर इक्वल हो जाएंगे तो a और b कोइंसाइड कर जाएगा, तो लाइन ही नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी गुड कंक्लूजन, यही है। ठीक है, इसका मेन फंडा। देखो यही चीजें होती हैं, अगर आप चीजों को गहराई से पढ़ते हो ना तो आपके पास जवाब रहता है क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का आपके पास क्या रहता है जवाब। लेकिन अगर आप चीजों को गहराई से नहीं पढ़ते हो ना तो आपके पास जवाब नहीं रहता है कि क्या हम बोलें, आंसर क्या दें। अगर हम एक्सटर्नल की पॉइंट कर रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि लाइन ये हमारे पास मान लो ए और बी है, यहाँ कहीं नहीं होगा, एक्सटर्नल है तो मतलब इसी के सीधे में कहीं बाहर होगा। तो मान लिया पी पॉइंट आपका यहाँ कहीं है, अभी यहाँ कहीं था तो m1 m2 मिल गया था, अब यहाँ है तो m1 बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ के लिए m1 बनेगा आपका, यानी m1 मतलब AP के लिए m1 बना, AP अपॉन BP, ये है आपका m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 इक्वल टू AP अपॉन BP इक्वल टू जो भी आएगा वो रेशियो को क्या लगेगा। बस समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो AP हमारा यहाँ से यहाँ तक है m1 और BP हमारा यहाँ से यहाँ तक है m2। खुद सोच के देखो क्या कभी m1 ये m2 ये इक्वल हो सकते हैं क्या, सोचिए देखो। इक्वल होने का मतलब हो जाएगा कि a और b कंसाइड हो गए हैं। अब अगर m1 m2 इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, a और b कंसाइड हो गए हैं, मतलब वो लाइन ही डिफाइन नहीं है पूरी तरीके से, वो तो पॉइंट बन चुका है। नहीं समझे बात, नहीं है क्या, नहीं है क्या भाई साहब। अगर हम m1 इक्वल टू m2 इसकी बात कर रहे हैं, m1 इक्वल टू m2, कॉमन सेंस लगाओ, हम बोल रहे हैं m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू m2 मतलब क्या हुआ, m1 इक्वल टू m2 मतलब ऐसे इतना सी बात हुई कि जो a से मैं डिस्टेंस p का देखूं और जो p से बीच का डिस्टेंस देखूं दोनों सेम हो जाए। वो कब पॉसिबल है, जब a भी खींच के चला आए
बी के पास, जब ए बी खींच के चला है बी के पास, तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा इसके। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ए बी इधर आ जाएगा, बी भी इधर आ जाएगा, तभी हमारा दोनों इक्वल हो सकता है, अदरवाइज इक्वल तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब हुआ कि एक्सटर्नल पॉइंट में m1 डज नॉट इक्वल टू m2 होगा। कभी ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, मतलब रेशियो इक्वल नहीं हो सकता, मतलब 2:2, 1:1, 3:3 का कभी सेंस बन ही नहीं सकता इसमें। समझ में आ रहा है? इसमें m1 हमेशा बड़ा होगा और m2 हमेशा छोटा होगा, हमेशा। कोई दिक्कत? समझ आ गया? तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सेक्शन। अगर मैं सेक्शन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हूं तो देखिए क्या क्या चीजें मुझे देखने को मिलती हैं। अब इसको समझते हैं। कैसे चीज़ों को समझाता हूँ फिर से। एक्सटर्नली का मतलब समझ में आएगा कि बाहर से कोई पॉइंट हमारे पास पी आ गया, ठीक है, इसको जो कि डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, ये रेशियो आपको गिवन होगा। तो अब मैं यहाँ पे निकालना चाहूँगा पी एक्स कमा वाई, तो मैं सीधे बता रहा हूँ अब इसमें, है ना, सेम वैसे ही करेंगे जैसे उसको नहीं किया था, सेम इसमें भी वैसे ही करना होता है। सिमिलर दिखाएंगे, इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे, इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे, दोनों सिमिलर दिखाएंगे, सेम वैसे ही काम, ठीक है। अब हम वो सब नहीं करेंगे, हम सीधे आपको बता रहे हैं m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। ये समझ में आ गया नहीं आ गया? वैसे ही करेंगे सिमिलर। एंड m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, एंड वेयर m1 डज नॉट इक्वल टू m2। क्लियर है या डाउट? क्लियर है? मैंने इक्वल क्यों नहीं लगाया? समझ में नहीं आया? इक्वल क्यों नहीं हो सकते? ये भी समझ में आ गया नहीं आ गया? वो फिर पॉइंट बन जाएगा, लाइन निकल आएगा ना। बढ़े? बढ़ जाए? ठीक है। 7.2 और इसको लगाते हैं एक्सरसाइज 7.2। सेवन पॉइंट टू का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोलिए बेटा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1,7 -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। ठीक है बेटा। चलिए अब इसमें उठाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है अपने पास x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब हम अगर इसमें देखेंगे तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। प्रॉब्लम क्या है? रख देना है। अगर हम इसमें रखेंगे तो m1 की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी? 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 प्लस m2 वैल्यू कितनी आएगी? 3 इंटू x1 वैल्यू कितनी आएगी? -1 अपॉन m1 की वैल्यू कितनी है? 2 और प्लस 3, m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7, ठीक है, अपॉन m1 की वैल्यू 2 और प्लस 3। 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 2 प्लस 3 यानी कितने होते हैं? 5, -6 प्लस 21 अपॉन 5, कितना आ गया? 5 अपॉन 5 कितना आ गया? 15 अपॉन 5, 1,3। यह का आंसर। समझ में आ गया बेटा? अगला नंबर क्या बोल रहा है? ट्राइसेक्शन देखो कर रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्राइसेक्शन कर रहे हैं। पॉइंट बोलो बेटा, किस किस पॉइंट का? 4, -1 -2, -3। ट्राइसेक्शन होता है इक्वली 3 इक्वल पार्ट। अब 3 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया है ना। चलो हमने नाम दे दिया इसका A, इसको नाम दे दिया हमने B, इसको नाम दे दिया हमने P1, इसको नाम दे दिया हमने P2।
तो पहले मान लो P1 पॉइंट निकालना चाहते हैं, P1 पॉइंट तो इक्वली है तो मतलब 1 1 1 हो गया, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट में खड़ा हो जाऊं तो यहां से रेशियो क्या मिल गया, M1 1 मिल गया और M2 क्या मिल जाएगा 1 1 2, यानी M2 मिल गया 2। तो रेशियो मिल जाएगा M1 रेशियो M2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1 रेशियो 2, ठीक है। और इसके पॉइंट आपको निकालने रहेंगे भाई, x1 y1 और x2 y2 में तो कोई चेंजेस नहीं है ना। तो अब फॉर्मूला तो आपके पास ये रहने वाला है ना, फॉर्मूला तो आपके पास ये रहने वाला है। तो इसी में हम क्वेश्चन लगा दे रहे हैं आपका, तो इसी में आपका एक क्वेश्चन लग के तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए भाई साहब का क्या बनेगा, 1 कितना -2 प्लस 2 वैल्यू बेटा x1 की 4 अपॉन 1 + 2, m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 + m2 1 + 2। चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। -2 + 8 अपॉन 3 -3 -2 अपॉन 3, ठीक है। 8 में 2 गया 6 6 अपॉन 3 एंड -5/3, 6/3 का मतलब 2 -5/3। पहला पॉइंट आपके आ गया -2 2 -5/3। समझ में आया कि नहीं आया, ये आ गया। अब इसी प्रकार से अगर मैं P2 में खड़ा हो जाऊंगा, यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा यहाँ पर, तो अब देखो रेशियो क्या हो जाएगा। यहाँ पे खड़े होने का मतलब इधर तो हो गया आपके पास 2 1 1 2 और इधर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ हो गया 2 यहाँ हो गया 1, तो रेशियो क्या बन जाएगा 2:1। तो इसी क्वेश्चन में जहाँ 1:2 था वहाँ क्या कर देना है 2:1। तो जहाँ 1 था वहाँ 2 हो गया, जहाँ 2 था वहाँ 1 हो गया, बस इतना ही करना है। नीचे सेम ही रहेगा, चाहे 2 1 हो चाहे 1 2 हो। 2 2 कितना हो जाएगा 4 4 बजा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इधर बताओ 3 2 कितना हो जाएगा 6, उधर कितना हो जाएगा -1। वैल्यू बोलो बेटा 0, कितना हो जाएगा ये 0। इधर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 0 -7/3। बोलो समझ में आ गया ना, ठीक है। 4th नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10। और दूसरा पॉइंट बेटा क्या कह रहा है 6, -8। और कौन सा पॉइंट है -4, 6। इसको किस रेशियो में डिवाइड, -1, 6 बोल रहा है किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो आपको निकालना, मतलब M1/M2 निकालना है। तो जब भी मुझे लगता है कि जब भी तुम्हें ऐसे रेशियो निकालने वाला पोर्शन आ जाए तो आप अधिकतर इसको K:1 मान लो। K का मतलब ही हुआ M1/M2, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो जहाँ M1 वहाँ K रख दो और जहाँ M2 वहाँ 1 रख दो, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है आपका। चलिए तो हम इसको करके दिखाते हैं। ये M1 ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, y हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। फॉर्मूला कहता है x इक्वल टू क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। एक खासियत अभी बताऊंगा हम इनकी, है ना, ध्यान समझना। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1, m1 की वैल्यू क्या है k, x2 वैल्यू क्या है 6, m2 वैल्यू क्या है 1, x1 की वैल्यू -3, m1 की वैल्यू k और ये +1। देखिए k +1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -k -1 इक्वल टू 6k -3। यहाँ तक समझ में आ गया। प्लस का 6k इधर आएगा या फिर इसको उधर भेज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम इसको उधर भेज रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, तो मिला के हो जाएगा तो 7k इक्वल टू 2, है ना, k इक्वल टू 2/7, k
k इक्वल टू आ गया 2/7, मतलब रेशियो आ गया 2/7। अब यहाँ से रुको मत, अब देखो ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी एक बार चेक कर लिया करो, ओरली ही चेक कर लो लेकिन कर लो। मतलब ये इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, या फिर यहाँ से अगर हम निकाले तो यहाँ से भी k की वैल्यू सेम आनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट आ गई तो मतलब फिर वैलिड नहीं है। नहीं समझ क्या मेरी बात, कुछ डिफरेंट आती नहीं है लेकिन आ गई तो मतलब ये कुछ घपला है ना, ये समझ जाना। मतलब ये है कि जायज वाले पॉइंट का इस लाइन पर लाई ना हो सकता है पॉइंट, हो सकता है इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस लाइन पे लाई ना हो, यही होता है अधिकतर केसों में, लाई नहीं होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो इस केसों में क्या देखते हैं कि क्या होगा, y इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी है अपने पास, y की वैल्यू क्या है 6, m1 की वैल्यू क्या है 2, m1 की वैल्यू क्या है 2, y2 वैल्यू क्या है -8 प्लस m2 वैल्यू क्या है 7 और y1 वैल्यू क्या है 10। देखेंगे सेम आता ही नहीं आता है, और 2 + 7 देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है या नहीं। कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा 9। 70 में 16 माइनस करो, ये क्या था 10 ही तो था ना, हाँ हाँ 54/9 कितना आएगा, क्या 6 = 6 हुआ, आएगा हमेशा। वैसे कोई चेक वेक नहीं करता है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो दिक्कत है, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, और नहीं हुआ तो दिक्कत है। बोलो यहाँ तक किसी कोई समस्या, पक्का ना, हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई डाउट हो भी डिस्कस कर लो। अब बोला है डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन रेशियो। दो चीजें मुझे निकालनी है 5th नंबर में, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए कितना दिया गया आपका 1, -5 एंड बी कितना दिया गया आपका -4, 5 एंड ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है ना। अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट जो भी होगा वो x, 0 के फॉर्म में होगा, x, 0 के फॉर्म में होगा। हमने बताया था जो रेशियो होता है m1/m2 वो कितना हो जाता है बेटा -y1/y2 के इक्वल होता है। बोलो ऐसे नो, ये होता है हमारे पास x1, ये होता है हमारे पास y1, ये होता है हमारे पास x2, ये होता है हमारे पास y2। तो y1 कितना हमारे पास है -5, माइनस में प्लस हो जाएगा, y2 हमारे पास कितना 5, तो रेशियो करेंगे कितना आ जाएगा 1:1। समझ आया, ठीक है। अगर हम बात करें x वैल्यू, तो x की वैल्यू फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1/m1 प्लस m2। पॉइंट भी निकालना ना बेटा आपको, तो m1 की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, x2 वैल्यू कितनी रखेंगे -4, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1/m1 की वैल्यू बेटा 1 और m2 की वैल्यू 1। यहां तक समझ में आ गया। -4 + 1/2 कुल मिला के कितना है -3/2, कुल मिला के आपका यही हो गया पॉइंट। तो यहां से रखेंगे तो -3/2, 0 और रेशियो आएगा 1:1, यानी कि कुल मिला के इसका मिड पॉइंट है। देख लो मिड पॉइंट है क्या, देखो आ रहा होगा। इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, देखो आया होगा। इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, देखो आ गया होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसमें क्या बात आ गई, मिड पॉइंट यही तो निकला है m1x2 + m2x1/m1 + m2, m1y2 + m2y1/m1 + m2। अब ये क्योंकि रेशियो जब भी हम बात करते हैं मिड पॉइंट तो रेशियो इक्वल हो जाते हैं, 1:1 हो जाता है। तो 1:1 का होने मतलब क्या, m1 और m2 की जगह पे 1 रख दो, तो 1 रखेंगे तो क्या बचेगा x2, इधर बचेगा x1/1 + 1 × y2 + y1/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ में आया। मैं चाहता जैसे रेशियो निकाला था भाई, मैं चाहता तो ऐसे ही ना करके मैं ऐसा कर लेता, सीधे सीधे तो मैं आंसर ही आता। अरे बोल दो भाई, है ना, क्लियर है ना, ठीक।
चलो ध्यान दो, पैरेललोग्राम है हमारे पास, ठीक है। वन, ये क्या दे रहे हैं कि वर्टेक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन एन ऑर्डर, ऑर्डर में लेना है भैया 1,2, अगला 4,y, अगला x,6, अगला 3,5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर मैं इनके डायगोनल मिला दूं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा बेटा वो इसका भी मिड पॉइंट होगा और इसका भी मिड पॉइंट होगा। अरे बोलो यस या नो। अभी हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया कि x1 + x2/2 y1 + y2/2। जैसे ही आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो ये x1, मान लो इसका मिड पॉइंट निकालना चाहते हो, दोनों सेम मिड पॉइंट है तो इसका निकालोगे तो x1 + x2, x1 + x2/2 मतलब 1 + x/2, y1 + y2/2 मतलब 6 to 8, 6 to 8 और बाई 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यही पॉइंट इधर से भी मिलेगा हमें, इधर क्या मिलेगा 4 + 3, x1 + x2/2, 4 + 3/2 7/2 मिल जाएगा, कामा 5 + y, 5 + y/2। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि सेम पॉइंट है इसका मतलब दोनों पॉइंट आपस में इक्वल हो गए, मतलब 1 + x/2, 4 = 7/2, 5 + y/2। ठीक है, कंपेरिजन कर लेंगे। 1 + x/2 = 7/2, 4 + 4 = 5 + y/2। इसी को हम सॉल्व करेंगे बेटा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x = आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 8 और 8 में 5 जाएंगे कितना आ जाएगा y = आ जाएगा 3। समझ आ गया। अब इसमें बोलो ट्रिक बनाते हैं। क्या ट्रिक बनाते हैं? अगर आपको ये निकालना है, बोलते हैं अगर आपको ये निकालना है इन दोनों को ऐड करो, इसको माइनस कर दो। यही है जो यहाँ किया, वही है वही चीज। देखो देखो तरीका सीखो। बोलते हैं इन दोनों को ऐड करो और इसके अपोजिट वाला इसमें माइनस कर दो तो 4 3 कितना हुआ 7 और 1 को माइनस कर दो। ये ट्रिक है उन लोगों की, है ना। मान लो इनको y निकालना है तो उन्होंने कहा है y निकालना है तो y वाले ऐड कर लो तो 6 2 कितने हो गए 8 और इसके अपोजिट वाला इसमें माइनस कर दो, 8 में 5 जाएगा तो मेथड यही है। वो ट्रिक टाइप में उसको बताते रहते हैं लोग। देखो है वही चीज, ऐड क्यों किया गया, माइनस क्यों किया जा रहा, तुम्हें समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया क्या फिर से बताऊं? आगे ना तुम्हें आया महाराज जी? ये जो प्रोसेस किया अभी तुम्हें समझ में नहीं आई बात ये? अच्छा हम क्या बोले नहीं समझाया। हमने कहा मान लो ये तुम्हें x निकालना है तो x वाले इसके इन दोनों पॉइंट के जो इसके अपोजिट नहीं है उन वर्टेक्स को में x जो कोऑर्डिनेट है उसको ऐड कर लो। जैसे 4 3 कितना हो गया 7 और फिर इसके जो अपोजिट वाला x है इसमें माइनस कर दो, 7 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6। ये देखो ये ट्रिक बनाते हैं वो लोग कि देखो जादू, भयंकर वाला जादू है ना। एक होता नहीं कि ऑनलाइन में एक फीचर चलता है कि बड़बत्ती दिखाओ, बड़बत्ती दिखाने का तरीका होता है। अब जैसे इसी में देखो y निकालना है तो हम y वाला पहले ऐड कर लेंगे, 6 2 कितना हो जाएगा 8 और इसके अपोजिट वाला इसमें माइनस करेंगे। अब 8 में 5 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 3 तो y = 3। ठीक है, अब तो समझ में आ गया बेटा, कभी भी नहीं आया? आ गया महाराज जी? तो ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। देखो क्या क्या क्वेश्चन देते हैं, चलो आगे देखते हैं। सेवंथ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ए पॉइंट ए, ठीक है, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज इतना। देखो पहले तो ये समझ लो कि अपने पास ये सर्कल है, क्या अपने पास ये सर्कल, ए बी इसका क्या है डायमीटर, ये ए बी हो गया डायमीटर, ये मान लो सेंटर है, सेंटर इसका कितना दिया गया बेटा, सेंटर इसका दिया गया 2, -3।
ए पॉइंट आपको नहीं पता था x1 y1 मान लो, ठीक है। बी पॉइंट आपको पता है, कितना हो गया बेटा बी पॉइंट 1,4 हो गया। हमें ये ए पॉइंट निकालना है, मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। क्यों? हम जानते हैं जो सेंटर होता है वो इसके डायमीटर के बीचों बीच में होता है। सेंटर हमेशा डायमीटर के बीचों बीच में होता है, इसका मतलब वो डायमीटर का मिड पॉइंट हो गया, डायमीटर का मिड पॉइंट। और अभी हमने बताया मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 2, y1 प्लस y2/2 इक्वल टू कितना आ गया -3। यदि यही तो होता है ना x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, मतलब इसी की तो वैल्यू होती है ना। ये नहीं समझ में क्या बात आ गई? करना बेटा, ठीक है। 2 2 जा कितना हुआ 4, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 से कितना हुआ 6, -6 है ना, और -6 में 4 सब्ट्रैक्ट कर दो -10, तो पॉइंट हो जाएगा 3, -10। क्लियर है डाउट? क्लियर। 8 नंबर देख लो। 8 नंबर में देखो, मैं अगर आपको रेशियो दे दूं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आने वाली है आपको। इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया 8 नंबर में कि भाई साहब आपको कह दिया कि ए बी एक लाइन है, तो ए बी एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, है ना। ए बी एक लाइन है जिनके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। फाइंड द पी कोऑर्डिनेट सच दैट, हमें पी निकालना है। ए पी अपॉन क्या दे रहा है, ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू ए पी इक्वल टू 3/7 इंटू ए बी ना, तो वही तो बात है ना। इसका मतलब ए पी जो होगा 3k के इक्वल होगा और ए बी जो होगा 7k के इक्वल होगा, है ना। तो बताओ पी बी कितना आया, ये 4k, कितना आ गया 4k। तो अगर हम ए पी अपॉन पी बी निकाल लें तो कितना आ जाएगा 3:4। इसका मतलब अगर मुझे रेशियो पता चल जाए बेटा और पॉइंट आपको पता चल जाए x1 x2 y1 y2, तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया था सीधे निकाल सकते हो या नहीं, बोलो अनन, नहीं समझे बात। ये m1 m2 हो गया, x1 y1 x2 y2 तो तुम्हें क्वेश्चन में दे ही रहा है, फॉर्मूला रखो सीधे आंसर आ जाएगा, कर सकते हो ना। चलिए आइए 9th नंबर में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट। अरे जैसे 3 हुए हैं वैसे 4 हो जाएंगे, P1 पे खड़े हो जाएंगे तो 1:3 हो जाएगा, P2 पे खड़े हो जाएंगे तो 2:2 यानी कि 1:1 हो जाएगा, P3 पे खड़े हो जाएंगे तो 3:1 हो जाएगा। रेशियो पता है x1 x2 y1 y2 पहले से पता है, धनाधन आंसर आ जाएगा। कर पाओगे नहीं, कर लोगे ना, ठीक है। 10th नंबर बोल रहा है एरिया ऑफ रॉम्बस जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। मुझे नहीं लगता ये मुझे बताने की जरूरत है ना, क्यों, डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा लेना इसको तो।